आर्थराइटिस यानी गठिया रोग व जोड़ों का दर्द। आज की बदलती जीवन शैली, मोटापा, गलत खान पान आदि वजहों से ये रोग अब केवल बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि युवा भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। आर्थराइटिस का सबसे अधिक प्रभाव घुटनों में और उसके बाद कूल्हे की हड्डियों में दिखाई देता है। बहुत लोग समय समय पर अपने बदन में दर्द और अकड़न महसूस करते हैं। कभी कभी उनके हाथों, कंधों और घुटनों में भी सूजन और दर्द रहता है तथा उन्हें हाथ हिलाने में भी तकलीफ होती है। ऐसे लोगों को आर्थराइटिस हो सकता है। आखिर क्या है ये आर्थराइटिस, क्या होते हैं इसके लक्षण और नी रिप्लेसमेंट किस तरीके से कराया जा सकता है, क्या ये सक्सेसफुल है, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के जवाब हमने लिए डॉक्टर अजहर अली खान से। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका इस पर। नमस्कार, आप देख रहे हो नेन न्यूज। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ नेन न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थलाइन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं रोगों के बारे में, देते हैं जानकारियां, मुलाकात करवाते हैं आपकी डॉक्टर से। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी और हमारे गलत रख रखाव के चलते हम कई बीमारियों को खुद ब खुद पैदा कर लेते हैं। इसी में एक बीमारी आती है जो कि ज्वाइंट से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, जिससे कि अब सर्जरी से भी ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्टर अजहर अली खान से, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट एंड कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जन है। उनसे जानेंगे जॉइंट से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में, साथ ही ये भी जानेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट अब कितना अच्छा हो गया है, क्या क्या इसमें तकनीक आ गई है नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपका यह मौका देने के लिए। जी, जॉइंट की खराबी आजकल जैसे जैसे ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स में लोगों का वजन का बढ़ना और उसकी वजह से जॉइंट खराब हो जाते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस घुटने की हो जाती है या कूल्हे की हो जाती है या स्मॉल जॉइंट्स की भी आर्थराइटिस होती है। तो आजकल आर्थराइटिस जब बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा खराब कर देती है जॉइंट को, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करके उस खराब जॉइंट को ठीक किया जा सकता है। जो पहले मरीज का जॉइंट खराब हो जाता था, पैर टेढ़ा हो जाता था, लोग बिस्तर पकड़ लेते थे, लेकिन आजकल उसको रिप्लेसमेंट करके हम लोग उसको चलता फिरता कर सकते हैं। और अब एक दिन में ही पेशेंट चलना शुरू कर देता है। जैसे रिप्लेसमेंट किया, सर्जरी किया, ओटी में ही हम लोग एक्सरसाइज शुरू करा देते हैं। जैसे पैर का मूवमेंट आता है और जब बिस्तर पे जाता है पेशेंट, फर्दर एक्सरसाइज करता है। 24 आवर के अंदर अंदर मरीज को खड़ा कर देते हैं हम लोग, और दूसरे दिन से मरीज चलना शुरू कर देता है। शुरू में वॉकर से चलता है, फिर धीरे धीरे करके अपने पैर पे 2-3 दिन के अंदर पूरी तरह से वॉकर भी छूट जाता है और अपने पैर पे चलना शुरू कर देता है। यही नी रिप्लेसमेंट में भी हो रहा है और यही हिप रिप्लेसमेंट में भी हो रहा है। जी सर, पर्टिकुलर आज हम बात करने वाले हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में। तो सर, किसको नीड होती है नी रिप्लेसमेंट की, सबसे पहले ये बताइए। जी, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत उसको होती है जिसका घुटना बहुत ज्यादा खराब हो जाए, ज्वाइंट टेढ़ा हो जाए, चलने में दर्द होता हो और दर्द इतना होता हो कि दर्द के दवा के बगैर उसका काम ना चलता हो। तो बेटर है कि पेन किलर लेने से अच्छा है कि रिप्लेसमेंट करवा के ज्वाइंट के अंदर की खराबी दूर कर दी जाए और मरीज जो है दवा की जरूरत उसको ना पड़े और वो अपनी फर्दर लाइफ एंजॉय कर सके। जी, अच्छा, ये नी रिप्लेसमेंट जो आजकल लोग करवा रहे हैं, क्यों, किन कारणों से इसमें ज्यादा इजाफा हो रहा है? देखिए, इसके पीछे कई रीजन है। एक तो हमारे यहाँ जैसे मेडिकल सर्विसेज बढ़ी हैं, एज पीपल की गिनती बढ़ी है, जो ज्यादा एज तक लोग जिंदा रहते हैं, तो उसकी वजह से ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं। दूसरा, ओबेसिटी उसका कारण है, स्पोर्ट्स का ना होना उसका कारण है, फिजिकल एक्टिविटी कम, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा और वेट बढ़ता जाता है, एक्सरसाइज होती नहीं, तो जॉइंट खराब होने लगता है। और इसके अलावा कई तरह की आर्थराइटिस होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। एक तो मैंने बताया ओबेसिटी की वजह से, दूसरा यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी जॉइंट खराब होती है, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है एक अलग वैरायटी की। तो देयर आर 4-5 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस जिसकी वजह से घुटना खराब हो, और किसी भी वजह से जब घुटना बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। जी, तो सर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, क्या चीजें इसमें आप लोग करते हैं? देखिए, नी रिप्लेसमेंट में होता क्या है, जो नी ज्वाइंट है वो 2 बोन से बना होता है। एक तो ऊपर होती है बोन और एक होती है नीचे। हर ज्वाइंट ऐसे ही बना होता है।
तो जो ऊपर वाली बोन है इसकी भी सतह चेंज करके इस पर मेटेलिक सरफेस लगाया जाता है, और जो नीचे वाली है इसकी भी सतह चेंज करके मेटेलिक सरफेस लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब आर्टिफिशियल सरफेस बीच में लग जाता है तो रगड़ से जो पेन पैदा होता है वो खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, वो जो डिफॉर्मिटी उसके अंदर आ गई है, जॉइंट जो टेढ़ा हो गया है, वो ऑपरेशन करते समय जब हम लोग प्रोस्थेसिस लगाते हैं तो उसको सीधा कर देते हैं। तो जब जॉइंट सीधा हो जाता है, उसका अलाइनमेंट करेक्ट हो जाता है, उसकी सरफेस स्मूथ हो जाती है, तो फिर पेशेंट आराम से चल फिर पाता है। जी। यूं तो सर्जरी का नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक डर सा पैदा हो जाता है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे नए नए तकनीक भी आ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे उस तकनीक के बारे में, थोड़े सा हमारे ऑडियंस को बताएं। जी, जैसे पहले रिप्लेसमेंट होता था तो उसमें बड़े चीरे से ऑपरेशन किया जाता था, खूब बड़ा चीरा इतना लगभग लगाया जाता था 6 इंच के आसपास। अब उसको छोटे चीरे से सर्जरी की जा रही है, मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इंप्रूवमेंट आया है। जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते थे रिप्लेसमेंट के लिए, उनको बहुत सोफिस्टिकेटेड कर दिया गया है, तो छोटे चीरे से आराम से ऑपरेशन अब हो जाता है। और दूसरी बात यह कि नेविगेशन सिस्टम आ गया है, जिससे हम लोग कंप्यूटराइज कंट्रोल करके उसका एंगल और एक्सिस जॉइंट का जो हमने रिप्लेस किया है उसको चेक कर सकते हैं ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट एंड आफ्टर रिप्लेसमेंट आल्सो। और इसके अलावा प्रोस्थेसिस की जो मटेरियल है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आया है। जैसे पहले प्रोस्थेसिस होती थी, शुरू में जब नी रिप्लेसमेंट शुरू हुआ था तो 5 साल 7 साल 10 साल मैक्सिमम चलता था, और आजकल नी रिप्लेसमेंट के बाद इसकी जो एवरेज लाइफ हो गई है मोर देन 20 ईयर पहुंच गया है। 23, 24, 25 ईयर तक भी जॉइंट्स लोगों के चले जा रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करे, प्रॉपर रख रखाव करे, पेशेंट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट अब 20 से 25 साल तक आराम से काम करता है। जी सर, सर्जरी के लिए एक चीज और भी कहा जाता है कि सर्जरी में बहुत ज्यादा ब्लड इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाता है, तो लोगों के अंदर ये भी डर होता है कि अरे मेरा तो खाया पिया सारा निकल जाता है। तो सर, इसमें क्या सर्जरी में बहुत ज्यादा अभी भी ब्लड निकलता है, क्योंकि एडवांसमेंट आ गए हैं, चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो अभी भी ऐसा है? नहीं, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक टूर्निके लगा के सर्जरी करते हैं, तो ब्लड सप्लाई रोक देते हैं। जिस पैर का ऑपरेशन करना होता है उसको 2 घंटे के लिए उसकी ब्लड सप्लाई हम लोग स्टॉप कर देते हैं, तो ब्लीडिंग का चांस ऐसे ही खत्म हो जाता है। प्लस उसको सोफिस्टिकेटेड कॉटरी वगैरह से कॉटराइज कर दिया जाता है, और एनेस्थीसिया में भी ऐसी ड्रग्स आ गई हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकने वाली दवाएं होती हैं, तो वो एनेस्थेटिस्ट भी अपने साइड से ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देता है। तो कुल मिला के काफी कम ब्लड लॉस में अब सर्जरी आजकल हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गए हैं और लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगी कि इस सर्जरी के बाद एक पेशेंट को कितना नॉर्मल रूटीन फॉलो करने में टाइम लगता है, कितने दिनों बाद वो ड्राइव कर सकता है, ऑफिस जा सकता है या घर का काम कर सकता है? देखिए, इसमें मरीज का जो शेड्यूल होता है, ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन से वो खड़ा होना शुरू हो जाता है, तीसरे दिन से चलना शुरू कर देता है, चौथे 5वें दिन से सीढ़ी चढ़ना उतरना शुरू कर देता है, 5-6 दिन में मरीज को छुट्टी कर दिया जाता है, अपने घर चला जाता है। उसके बाद 15-20 दिन तक उसकी फिजियोथेरेपी और चलती है, घर पे फिजियोथेरेपिस्ट जाके कराता है, और उतने दिन में ये एकदम फिटफाट हो जाता है। 15 दिन बाद स्टिच रिमूव कर देते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ऑपरेशन के 15वें दिन अपनी ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। अच्छा। जी। तो सर, क्या मतलब इन फ्यूचर भी डॉक्टर्स के पास आना पड़ता है पेशेंट को कंटिन्यू? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिप्लेसमेंट के बाद मुश्किल से 2 या 3 विजिट करनी पड़ती है पेशेंट को। एक बार स्टिच रिमूव हो गया, वुंड हील कर गया, एक्सरसाइज हो गई, सब कुछ फिट हो गया, तो इसके बाद पेशेंट सिर्फ अपनी खुशी बयान करने के लिए हम लोग के पास आता है, प्रॉब्लम लेके नहीं आता है। जी। तो क्या इन फ्यूचर कोई उसे प्रॉब्लम तो नहीं होती है, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज कोई है या नहीं है? देखिए, डिसएडवांटेज, अगर रिप्लेसमेंट सक्सेसफुली कर दिया गया है, प्रॉपर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो गया, उसको सही एंगल सही एक्सेस मिल गई ज्वाइंट को, तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने तो अब तक नहीं देखा, मैं पिछले 15-16 साल हो गए मुझे सर्जरी करते हुए, और अब तक किसी पेशेंट में मैंने दिक्कत नहीं देखी, सबके सब ठीक है। बिल्कुल जी। सर, जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि अगर किसी के बोन टूट जाते हैं तो उसमें अगर प्लेट डाले जाते हैं तो कहते हैं ज्यादा जो है भारी चीज नहीं उठानी है, तो क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट करने के बाद वो उकड़ू बैठ सकता है या फिर आलती पालती मार के बैठ सकता है, या और भी चीजें हैं? जी, देखिए, अपनी नॉर्मल रूटीन सारी कर सकता है पेशेंट ऑपरेशन के बाद। जैसे नी रिप्लेसमेंट कराता है तो सीढ़ी चढ़ उतर सकता है, बाइक चला सकता है, स्कूटर चला सकता है, कार चला सकता है, हवाई जहाज उड़ा सकता है, हॉर्स राइडिंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे विगरस स्ट्रेनस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो अवॉइड करना होता है, जैसे फुटबॉल खेलना हुआ या हॉकी खेलना हुआ। हाई एनर्जी स्पोर्ट्स नहीं कर सकता, लेकिन लो एनर्जी वाले सारे काम वो कर सकता है।
इसके अलावा इसमें रिस्ट्रिक्शन जो होता है, आजकल जैसी प्रोस्थेसिस आ गई है तो हाई फ्लेक्स नी हम लोग जब कर देते हैं तो इसमें पेशेंट नमाज भी पढ़ सकता है, क्रॉस लेग भी बैठ सकता है, इवन कभी जरूरत हो तो उकड़ू भी बैठ सकता है, इवन इंडियन लैट्रिन अगर यूज करने की नौबत कभी आ जाए तो ही कैन यूज। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसमें कमोड वाली लैट्रिन ही यूज कीजिए ताकि आपको ज्यादा फ्लेक्शन ना करना पड़े नी की और प्रोस्थेसिस ज्यादा दबाव में ना आए, ताकि उसकी लॉन्जिविटी हो, ज्यादा समय तक साथ दे वो प्रोस्थेसिस। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपसे सुना था कि एक सऊदी का यानी अरेबियन जो है कंट्री का एक पेशेंट आया था जिसका आपने जॉइंट का जो है सर्जरी किया, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताया कि क्या था एक्चुअल में वो सर्जरी, और थोड़े से उसके बारे में हमें भी जानकारी। जी, एक मिस्टर हसन अली करके थे, सऊदी अरब के सिटीजन थे, तो उनका वो ही वॉज 36 ईयर ओल्ड, तो उनका जब 16 साल की एज थी तो उनका फ्रैक्चर हुआ था, तो वहां पे कोई सर्जरी हुई थी और 2-3 ऑपरेशन उनके उसके हुए और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और उनका जॉइंट गलत जुड़ गया। तो उस गलत जुड़े हुए जॉइंट की वजह से उनको आर्थराइटिस हो गई, उनके हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ था और वो हिप जॉइंट गलत जुड़ने की वजह से उनकी आर्थराइटिस डेवलप कर गई, तो उनको चलने में लिंपिंग होती थी और बहुत पेन होता था, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड हो गया था। तो आर्थराइटिस से उनका जो कूल्हा बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तो उसके बाद चूंकि हम लोगों ने मेडिकल टूरिज्म शुरू किया है अपने हॉस्पिटल में, फॉरेन के भी पेशेंट्स को हम लोग जो है एंटरटेन कर रहे हैं, तो उसी क्रम में ये पहला पेशेंट था जो हिप रिप्लेसमेंट के लिए सऊदी अरबिया से आया था और इसका हम लोगों ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल रहा कि दूसरे दिन से ही पेशेंट जो है खड़ा होने लगा, चलने लगा और अब तो उसकी छुट्टी हो गई है एंड ही इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है अपने इस ऑपरेशन से वो। What is your name? Hassan Ali Hassan Ali. You are from? from Qatif, Saudi Arabia. Yeah. You are Arabian citizen? Yes, Yeah. You have come from? You have come for which problem? I am come problem this Hip. hip. Now hip replacement is done and you are standing up. Yesterday the operation was done and you are standing up today. Just after 24 hours. Inshallah, Yeah. Congratulations. And you will walk also. inshallah. Yes. Congratulations sir for you. थैंक यू। सर, आपके हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें बताएं कि ये हॉस्पिटल लखनऊ में ही है या फिर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो कहाँ कहाँ ये है? देखिए अभी ये ऑपरेशन तो एक ये हॉस्पिटल जो है हमारा एक तो लखनऊ में है स्टैनफोर्ड नाम से, और इसी की एक ब्रांच है गोरखपुर में भी, उसका नाम है एडवांस मेडिकल सेंटर। तो अभी हमारे ये 2 आए हैं, अब इसके बाद इंशाल्लाह जैसे जैसे ये हॉस्पिटल तरक्की करेगा फिर और शहरों में भी इसकी स्थापना की जा सकती है। इंशाल्लाह सर जाते जाते हम चाहेंगे इन शॉर्ट में कि आप हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को बताएं कि जो नी रिप्लेसमेंट है उससे जुड़े हुए कोई मैसेज या कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो सर प्लीज। जी, मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि नी रिप्लेसमेंट के बारे में लोगों की कही सुनी बातों पर विश्वास ना करें, खुद अपनी आंखों पर विश्वास करें। जो लोग रिप्लेसमेंट करा चुके हैं उनसे मिलें, या जो लोग रिप्लेसमेंट करते हैं जो डॉक्टर्स, उनसे मिलें और उनकी बातों पर यकीन करें। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी अफवाहें लोगों के दिमाग में हैं। लोग कहते हैं कि रिप्लेसमेंट कराने के बाद जो चल रहे हो वो भी खराब हो जाएगा, और तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में हैं। तो इन लोगों की कही सुनी बातों पे ना जाएं, डायरेक्ट जो मरीज ऑपरेट करवा चुका है उससे मिलें। मिल के जब देखेंगे उसको चलते हुए तो अपने आप आपके मन का भ्रम निकल जाएगा और हिम्मत आएगी सर्जरी के लिए। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट अशअर अली खान जी, जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बताया और नी रिप्लेसमेंट के बारे में भी बताया कि कैसे वो लोगों को ठीक कर रहे हैं और इतनी अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि आप पेन के साथ आप नहीं जी सकते हैं, पेन को भी दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से। इसी के साथ मुझे यानी मनीषा को दे इजाजत। बने रहो न्यूज पर। नमस्कार।